Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा टू जॉब। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी लेखपाल के कार्यों की और उसके डॉक्यूमेंट्स की, तो आइए हम उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में देखते हैं। तो देखते हैं पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है। पहला डॉक्यूमेंट्स है जोत बही। जोत बही में क्या है, यह किसान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह सरकार द्वारा सभी जमीन रखने वाले किसानों को दिया जाता है। मतलब ये लेखपाल का महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है, ये किसान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ठीक है ना। इसमें कृषि संबंधित जानकारी होती है। कृषि संबंधित जानकारी जैसे कि अगले पॉइंट में दिया गया है, किसान के द्वारा लिया गया लोन एवं उसके द्वारा दिए जाने वाला टैक्स की जानकारी होती है। मतलब कि मतलब किसी किसान ने कितना लोन ले रखा है, ठीक है ना, और वह किस खेती पर या किस फसल पे कितना टैक्स देता है, कितना टैक्स पे करता है, इन सब की जानकारी जोत बही में होती है। ठीक है ना। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं, कृषि भूमि के क्षेत्रफल का ब्यौरा, कि एक किसान के पास कितनी जमीन है या उसके अंडर में कितनी जमीन आ रही है, इन सब का ब्यौरा जोत बही में दिया रहता है। ठीक है, यह 16 पेज की होती है। ठीक है ना। और अगर ये 16 पेज मतलब भर जाएं तो जो किसान है वो नई जोत बही भी बनवा सकता है। ठीक है। तो आइए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, रोजनामचा। रोजनामचा का दूसरा नाम है दिनचर्या वही। ठीक है, यह लेखपाल का प्रतिदिन कार्यों का विवरण है। इसमें भूमि का क्रय विक्रय एवं किसानों से प्रत्येक दिन से संबंधित कागजात का विवरण है। मतलब कि यह लेखपाल के प्रतिदिन के कार्यों का विवरण है कि आज लेखपाल अपने संबंधित क्षेत्र में गया है या नहीं गया है, या अगर वह गया है तो उसने वहाँ पर क्या क्या नए कार्य किए हैं। ठीक है ना। या उसके संबंधित क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने कोई जमीन खरीदी है या बेची है, उन सब का विवरण रोजनामचे में दिया जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें लिखा है इसका विवरण। इसका विवरण मतलब रोजनामचा का विवरण अलार्म लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 47 में दिया गया है। ठीक है। रोजनामचा का विवरण जो है ना वो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 47 में दिया गया है। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। इसमें लिखा है किसान बही। मतलब ये मान के चलो आप कि ये जोत बही का ही दूसरा नाम है, जोत बही का ही दूसरा रूप है, या ये मान लो आप कि ये जोत बही ही है, क्योंकि ये लेखपाल द्वारा तैयार की गई है और वो भी लेखपाल द्वारा तैयार की गई है, और ये भी किसानों के पास रहती है, वो भी किसानों के पास रहती है। ठीक है ना। और इसमें भी कृषि संबंधित सभी जानकारी होती है और उसमें भी कृषि संबंधित सभी जानकारी होती है। ठीक है ना। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं, अधिकार अभिलेख। अधिकार अभिलेख ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। अधिकार अभिलेख प्रत्येक गांव के लिए यह एक अधिकारों का अभिलेख होता है। इसे अभिलेख अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। यह एक वार्षिक रजिस्टर होता है। मतलब कि गांव में जो वह जो खेती करने वाले लोग हैं उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं, ठीक है ना, या उनके पास कौन कौन से अधिकार होने चाहिए, इन सब का जो विवरण है वो अधिकार अभिलेख में लिया गया है। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है गिरदावरी। देखते हैं क्या है। यह किसान की खेती से संबंधित एक प्रक्रिया है जो लेखपाल द्वारा वर्ष में 2 बार तैयार की जाती है। ठीक है ना। तो पहली होती है ये रबी की फसल के समय और दूसरी होती है खरीफ की फसल के समय। गिरदावरी के आधार पर सरकार किसानों को मुआवजा देती है जब उनकी फसल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होती है। मतलब आप समझिए कि आपके गांव में या आपके क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, ठीक है ना, और उस टाइम पे है खरीफ की फसल का समय मान लीजिए, तो आपके गांव से संबंधित क्षेत्र जो लेखपाल है वह आएगा और वो इस चीज़ का निरीक्षण करेगा कि भाई किसकी फसल कितनी खराब हुई है, और फसल खराब होने के आधार पर वो नोट करेगा और उसी हिसाब से उसे मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं गिरदावरी। ठीक है ना। आगे समझ में बात। अब देखते हैं हम अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है जमाबंदी। जमाबंदी में क्या कहा गया है, यह प्रत्येक राजस्व संपत्ति में रिकॉर्ड ऑफ राइट के हिस्से के रूप में तैयार किया जाता है। इसमें भूमि में विभिन्न अधिकारों खेती की जानकारी रखी जाती है।
मतलब ये है कि जमाबंदी से जो है ना, हम किसी भी गांव के अधिकारों के भूमि रिकॉर्ड को देख सकते हैं। मतलब कि जैसे कि मालिक का नाम क्या है, भूमि का क्षेत्रफल कितना है, और इसमें जो मालिक है उसके शेयर कितने हैं, या वो इस ज़मीन पर राजस्व कितना पे करता है, ठीक है ना। और उसके अन्य अधिकार हम देख सकते हैं, ठीक है ना। उसे बोलते हैं हम जमाबंदी। जमाबंदी का हर 5 साल में संशोधन किया जाता है। इसका सत्यापन कानून को करता है। मतलब कि इसे बनाता तो है लेखपाल। लेखपाल बना के जो है इसे कानून को वो कर देता है प्रेषित, और प्रेषित करने के बाद वह इस पर हस्ताक्षर कर देता है। अगर वो सही है तो इसका सत्यापन करता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट में ये कहा गया है दाखिल खारिज। यह किसी भी जमीन के मालिकाना हक में हुए बदलाव की जानकारी देती है तथा जमाबंदी में जो सुधार किए गए थे उसमें खेत की जानकारी होती है। मतलब आप मेरी बात समझिए, यह मतलब दाखिल खारिज वो प्रक्रिया है जो सरकारी रिकॉर्ड में आपके द्वारा जो ज़मीन खरीदी गई है तो वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया है वो दाखिल खारिज है। इससे क्या होता है कि धोखाधड़ी की जो गुंजाइश है ना वो बहुत कम हो जाती है इसमें। या मान लो आप कि एक किसान है या एक व्यक्ति है, उसके पास ये ज़मीन है और उसके मरने के पश्चात इतनी ज़मीन उसके पहले बेटे को चली गई और इतनी ज़मीन उसके दूसरे बेटे को चली गई। तो जब तक वे दाखिल खारिज में नहीं आई, दाखिल खारिज की प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक इन पर उसका मालिकाना हक नहीं होगा, ठीक है ना। तो दाखिल खारिज की वह प्रक्रिया है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.